यस फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस। अपने कॉपी में एक फ्रेश पेज में आना और ट्रायल बैलेंस लिखकर बाजू में 5 मार्क्स तक लिख देना। आपके एग्जाम में 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है ट्रायल बैलेंस। सिर्फ चैप्टर का नाम और बाजू में मार्क्स लिख लेना। ये मार्क्स तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, बट आप लोग इसी को ही देखते हो। तो देख लो ये चैप्टर कितना नंबर दिलाएगा, 5। अब मेरे को थोड़ा बेसिक्स पे बातें करने दो फ्रेंड्स। अपने अकाउंटिंग पे डिस्कस किए थे। अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन्स का क्या करते हैं बेटा, एक रिकॉर्ड करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जर्नल। और आपको बताया गया था 2 टाइप के जर्नल होते हैं। स्मॉल बिजनेस का जो आपको ज्यादा दिखता है वो स्मॉल बिजनेस का होता है, और बिग बिजनेस में डे बुक्स बनता है, सब्सिडियरी। आपको सीखना है सब्सिडियरी बुक भी बनाना। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, फर्स्ट इसका यहां रिकॉर्ड होता है, जर्नल। एंड एक बात बता रहे, एक साल में 365 डेज होता है और रोज इतना इतना ट्रांजेक्शन होता है। लैक्स एंड करोड़ों में ट्रांजेक्शन हो सकता है, करोड़ छोड़ो लाखों में ट्रांजेक्शन होता है। इतना सारा जर्नल बनता है, मोटा मोटा कॉपी आपके खाता बही हो जाता है। हालांकि अब तो कंप्यूटराइज्ड है, तो जर्नल से रिकॉर्ड तो कर लेते, बट कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो जर्नल यूजफुल नहीं होता है, स्कैटर्ड होता है। तो इसको हम लोग ना लेजर बना लेते। लेजर मीन्स कंपाइलेशन कर लेते, एक एक अकाउंट का कितना है, तो जर्नल के बाद लेजर बनाते। बहुत सारे अकाउंट्स का लेजर बनेगा। तो लेजर भी ना बहुत रहता है, 100-200 भी आइटम्स हो सकते हैं, अकाउंट्स 50 भी आइटम्स हो सकते हैं। और लेजर बनाते थे क्या, एक बक्सा बनाते थे, तो वो कितना, वो भी बहुत सारा हो जाता है। बट टॉप लेवल में ये जर्नल देखने को भी टाइम नहीं है, टॉप लेवल को लेजर देखने को भी टाइम नहीं है। तो लेजर के जो बैलेंसेस आते हैं, उस बैलेंस से एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, स्टेटमेंट फ्रॉम बैलेंस ऑफ लेजर। उसी को बोलते हैं क्या बेटा, ट्रायल बैलेंस। यानी आपके बिजनेस में एक साल में जितना भी ट्रांजैक्शंस हुआ, उसका इंपैक्ट लेजर पे आएगा। और लेजर भी बहुत हेल्पफुल नहीं होता है। हाँ, किसी एक आइटम को डेप्थ में स्टडी करना है तब लेजर काम आएगा। और फिर ओवरऑल बिजनेस का समरी देखना है तो आपको हेल्प करेगा कौन, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज थर्ड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। पहला जब हमारा क्वेश्चन होगा, ट्रायल बैलेंस कौन सा स्टेज पे आता है, थर्ड स्टेज। एंड ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं है, इट्स ए स्टेटमेंट फ्रॉम बैलेंस ऑफ लेजर। तो लेजर्स ही फिट करता है। और आपको पता है ना, लेजर में 2 बैलेंस हो सकता है, कभी डेबिट कभी क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस चैप्टर इतना ही आसान लगेगा ना अगर लेजर पता है और डेबिट किसका किसका होता है ये भी पता है। एक्सपेंसेस एसेट डेबिट होता है, डेबिट। और रेवेन्यू लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट होता है। सो ट्रायल बैलेंस एक छोटा सा बनाए थे, बट ध्यान रखना लेजर में या डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस बनाने का 3 ऑब्जेक्टिव्स है, 3 ऑब्जेक्टिव्स। सो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस इज व्हाट स्टेज, थर्ड स्टेज। व्हाट इज इट, सिंपल स्टेटमेंट फ्रॉम बैलेंस ऑफ लेजर। क्यों ट्रायल बैलेंस बनाता है, जर्नल बना दिया हो गया, सर इतना सारा पेजेस कैसे चेक करेंगे, चलो लेजर बना दिया, एक एक आइटम हो गया, फिर भी आप ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हो। सबसे पहले ये चेक करना है, ये चेक करना है कि आपने जो जर्नल और लेजर का काम किया वो प्लस माइनस सही है कि नहीं। प्लस माइनस, अकाउंट्स गलत है सही है वो ट्रायल बैलेंस नहीं बताएगा, I'll show you। ओनली प्लस माइनस कैलकुलेशन मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं, इसको बोलता है चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी।
एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेगा। फर्स्ट कैसे चेक करेगा सुनो, एक एंट्री दिखाता हूं, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का ये एंट्री होता है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होता है ना, क्रेडिट परचेज। जर्नल भी मैं सिखाऊंगा जीएसटी के साथ, थोड़ा सा आप लोग से फेमिलियर हो जाओ 3-4 चैप्टर, क्योंकि मेरे को पता नहीं डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो ये समझा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर से 1000 का परचेज किया, तो परचेज अकाउंट पे डेबिट 1000 और क्रेडिटर अकाउंट पे क्रेडिट 1000। बेटा ये परचेज एक्सपेंसेस है, ये डेबिट है, डेबिट, और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। जब अपन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, परचेज डेबिट साइड में आ जाएगा 1000 और क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में आ जाएगा 1000, और ये दोनों टैली हो गया ना, या सो अभी तक जो भी अकाउंट्स में काम किया था आपने सही था। गलती कैसे होगा सुनो, जर्नल है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, आप लोग जर्नल लिखते समय परचेज में तो 1000 लिख दिया, गलती से क्रेडिटर में कितना लिख दिया देखो तो 100, गलती से। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, परचेज 1000 दिखाएगा डेबिट, और ये क्रेडिटर्स क्रेडिट दिखाएगा कितना 100, तो ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, इधर 1000 और इधर 100, ये मैच नहीं किया। तो आपको पता चल गया कि कहीं प्लस माइनस वगैरह में गलती किया है, तो फिर आप पूरा जाके अकाउंट्स चेक करोगे, और चेक करने के बाद मिलेगा ये क्रेडिटर्स में हम लोग 1 जीरो को लड्डू समझ के खा गए, खाना ही था तो मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर चला जाता, लड्डू मिलता 2-2, आप इसको खा गए, तो आप ठीक करोगे। ठीक कैसे करेंगे, रेक्टिफिकेशन पे। तो ये कौन हेल्प किया, कौन हेल्प किया, कौन हेल्प किया, ट्रायल बैलेंस। सो माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ट्रायल बैलेंस हेल्प यू टू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, प्लस माइनस सही है कि नहीं। या आप लेजर बनाते थे कल, लेजर वो प्लस माइनस करते थे, तो किसी एक लेजर में राइटिंग मिस्टेक, प्लस माइनस मिस्टेक हो जाएगा, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। सो इन दिस वे ट्रायल बैलेंस हेल्प्स यू टू डिटेक्ट एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। देखो ट्रायल बैलेंस रिलायबल नहीं है, मैंने परचेज किया 1000 का, कितना का बेटा 1000 का, गलती से एंट्री लिखते समय परचेज में भी 100 गलती से, अब मत पूछना गलती क्यों किया, गलती के कोई माई बाप नहीं होता, रेक्टिफिकेशन में पढ़ाएंगे। तो गलती से 100 परचेज में लिखा और क्रेडिटर में भी 100, तो ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, वाह ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया, जो धोखेबाज निकला। सो इसलिए जब आप लोग ऑडिट में जाओगे माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रेस्पेक्ट दो अपने आपको जो सम्मान मिल रहा है। सो ट्रायल बैलेंस मिलेगा, टैली ट्रायल बैलेंस रहेगा, तो एज्यूम मत कर लेना कि अभी तक का काम करेक्ट है, बिकॉज कोई कोई आलसी सीए लोग होते हैं, आलसी सीए, चलो सब सही होगा, फिर बेटा वो क्लाइंट का तो बदनामी नहीं होगा, बदनामी आपका होगा, क्लाइंट पढ़ा लिखा नहीं, आप पढ़े लिखे हो। सो आज के बाद याद रखना, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, ये गारंटी नहीं है कि अकाउंट्स इज करेक्ट, ओनली प्लस माइनस सही है वो गारंटी है। इज इट ओके? सो ट्रायल बैलेंस चेक व्हाट एक्यूरेसी, अरिथमेटिक एक्यूरेसी। तो ट्रायल बैलेंस टैली होना इज नॉट अकाउंट्स करेक्ट है, लिमिटेशन। ऑब्जेक्टिव ये हेल्प करता है, और ट्रायल बैलेंस से ही हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। आपको शायद याद होगा, आप लोग को एक ट्रायल बैलेंस मिलता है जिसको देख के ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, अगर आपको ट्रायल बैलेंस नहीं मिला और आपको कोई फाइनल अकाउंट बनाने बोल दिया ना,
मोए मोए हो जाएगा। बट एक चैप्टर रखा है इंस्टीट्यूट ने, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जब आपके छोटे छोटे क्लाइंट्स रहेंगे, दे डोंट मेंटेन डबल एंट्री, दे डोंट नो लुका पैसियोली एंड ऑल, उनका फाइनल अकाउंट भी बनाओगे विदाउट ट्रायल बैलेंस, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर ऑफ अकाउंट। अच्छा केस भी सोल्व करोगे, डैश केस भी सोल्व करोगे। ओके, सो इफ यू डोंट गेट ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बनाना ना बहुत तकलीफ होगा। बट आप लोग 11-12 में जरा धर लिखता था, ये टी, ये पी, ये ए, ये एल, टन 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 कर लेते थे। सो वी कैन से ट्रायल बैलेंस हेल्प किया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। सो इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड लास्ट, बिजनेस का ना पूरा डिटेल्स एक समरी फॉर्मेट पे मिल जाता है, समरी फॉर्मेट में। सो ट्रायल बैलेंस का 3 ही ऑब्जेक्टिव है, मेडिकल एक्यूरेसी, हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड समरी मिल जाता है, बिजनेस का समरी। सो एक बार के लिए यही है ट्रायल बैलेंस। बहुत बोलूंगा, बहुत पढ़ाऊंगा, रटा 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 के भेजना है आप लोगों को, तो आप लोग को भी देखना है। ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। सो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन आएगा कहां से? लेजर से। जिसका लेजर नहीं बनेगा वो आइटम का ट्रायल बैलेंस में कोई जगह नहीं है। एंड कौन सा स्टेज का है ये भाई? ट्रायल, थर्ड स्टेज, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, इसका मतलब पाड़ी साड़ी करने मत लगना। ट्रायल बैलेंस टैली गिव्स ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, नॉट एरर फ्री। मतलब ऐसे नहीं बोल देना कि ट्रायल बैलेंस सही है तो ऑल इज वेल, ऐसे नहीं बोलना। इट गिव्स ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का गारंटी। और कभी कभी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है ना प्रोफेशन में, अभी तो उतना डर भय नहीं होगा आप लोग के मन में। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा ना, एकदम उला लाला हो जाता है, क्योंकि आपको तो पता चल गया कि आपने कहीं पे गलती किया है। सो ट्रायल बैलेंस टैली कर देते एक बार के लिए, एक अकाउंट खोलते, क्या नाम है उस अकाउंट का? सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं और पूरा एकदम सीबीआई का एक टीम बनता है, मोदी जी अमित शाह जी से पूछकर, एंड पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, एकदम शुरू से लेकर सारा चेक करेंगे। और जब तक चेक नहीं करेंगे, सामने पिज्जा भी रहेगा ना, खाने का मन नहीं करता है। मोमो, घेवर, पास्ता, कुछ मन नहीं करेगा, सब कुछ फीका फीका सा लगता है अकाउंटेंट्स को जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई बोलेगा 5 लाख का आईफोन दे, सुना ही नहीं क्या बोला, ऐसा वाला फीलिंग्स होता है। सो हम लोग उसे डाल देते कहां पे? सस्पेंस। चेक करते, और चेक करने के बाद जब तक सस्पेंस उड़ेगा नहीं, हमारा नींद उड़ा रहेगा। फिर अपन अकाउंट्स बनाएंगे चेक करके, और फिर सस्पेंस उड़ी रहे तो चैन आ ही रहे। तो सस्पेंस अकाउंट पे एमसीक्यूज मिलेगा। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है। व्हाट अकाउंट? टेम्पररी। जैसे फर्नीचर परमानेंट है, एसी परमानेंट है, सस्पेंस हमेशा रहेगा न, रेक्टिफाई करने के बाद उड़ी रहे। तो सस्पेंस इज टेम्पररी अकाउंट। ये टर्म आपको 2 नंबर दिला सकता है। सस्पेंस हमेशा रहेगा क्या अकाउंट्स में? नहीं। जब जिस दिन आपने अकाउंट्स करेक्ट कर दिया, उस दिन सस्पेंस उड़ी रहे। और अकाउंट्स करने के बाद भी सस्पेंस में बैलेंस है तो बोलना पिक्चर अभी बाकी है। रेक्टिफिकेशन में बहुत क्वेश्चन आता है कि आपने रेक्टिफाई कर लिया, स्टिल सस्पेंस अकाउंट इज शोइंग बैलेंस, तो आप बोलना कि पिक्चर अभी बाकी। ओके, सीधा लैंग्वेज में बोलेंगे कि अभी भी कुछ एरर है, अभी भी एरर है। रेक्टिफिकेशन करने के बाद सस्पेंस सारा फिनिश हो जाएगा, बैलेंस खत्म हो जाएगा। अगर बैलेंस रहेगा तो अभी भी एरर है। ये टर्म रेक्टिफिकेशन में मिलेगा। फॉर द टाइम बीइंग ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने से सस्पेंस अकाउंट डालते हैं
और सस्पेंस अकाउंट टेम्पररी अकाउंट ना परमानेंट, टेम्पररी अकाउंट। ये याद रखना थ्योरी के लिए, कभी मत भूलना। बेटा समझ में आ रहा है? अभी और रिपीट करूंगा, मेन बुक से भी पढ़ाऊंगा, 4-5 बार नहीं बोलूं तो दिल है कि मानता नहीं, और आप लोग तो बच्चे हो। ट्रिंग टिंग टिंग। ट्रायल बैलेंस का इधर 1000 और इधर 800 बराबर है नहीं, तो आप लोग दोनों साइड को इक्वली रखोगे और यहां पे क्या लिख दोगे? सस्पेंस। हाउ मच? 200। तो और सस्पेंस लिखने के बाद आप इसको ढूंढोगे अकाउंट्स, क्यों डिफरेंस आया, और फिर ठीक कर लोगे। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत गलती तो ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है। सी इंटर में भी फाइनल अकाउंट का सम्स करते हैं ना, फाइनल अकाउंट का, वहाँ भी ट्रायल बैलेंस पे सस्पेंस रहता है, और नीचे बोल देता है कि सस्पेंस इसलिए। ये टर्म जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ेगा, सस्पेंस जिंदगी भर। और चलो स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा कम मिलेगा, और रियल लाइफ पे जाओगे प्रोफेशन में ना, ये छोटे मोटे अकाउंटेंट ये सब 12 बीकॉम बहुत अच्छा से नहीं, उनका तो ट्रायल बैलेंस लंगड़ा ही रहता है हमेशा, हमेशा लंगड़ा। इंतजार करता है डॉक्टर्स का कि आके पैर लगाए और ठीक करे। यू ऑल डॉक्टर वर्क इन प्रोग्रेस। कीजिए अंकल, कीजिए दादाजी गलती, मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ, वी आर इन प्रोग्रेस। इंतजार कीजिए बस फाउंडेशन इंटर का, फिर उसके बाद जाके सुधारना। सो फ्रेंड्स, ये याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा। थैंक यू। एंड द लास्ट पॉइंट, बेटा ट्रायल बैलेंस बनाने का एक मेथड आपको पता है, बट ध्यान रखना आजकल तो कंप्यूटराइज अकाउंट है, 3 तरीका से ट्रायल बैलेंस बनता है। ये भी आपके लिए कुछ नया सा है। तो आप जो जानते थे ना बेटा, उसको बैलेंस मेथड बोलते हैं। हर एक लेसन में बैलेंस आया था ना कल बेटा, एक एग्जाम्पल करवाया था ना, दैट इज यू नो, उसको कौन सा मेथड बोलते हैं? बैलेंस मेथड। और यही फॉलो होता है, यही फॉलो होता है। So which method of trial balance is commonly followed? बैलेंस मेथड। मैं एक एग्जाम्पल दिखा दूंगा, टोटल मेथड भी होता है, और मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा टोटल एंड बैलेंस मेथड। वो टैली वगैरह होता है ना सॉफ्टवेयर में, अपने आप हो जाता है, बट अभी तो आप लोग को मैनुअल अकाउंट्स पढ़ना है, तो आप लोग को ये एक अच्छा पॉइंट मिला। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कितना मेथड्स होता है? 3। टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस। सीए इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी दे सकता है। बोला कि अच्छा से पढ़ के जाओ भैया, करोड़पति बनने जा रहे हो, ऐसे हवा हवा में एक मेथड पढ़ के जाओगे तो थोड़ी होगा। डॉक्टर बनने जा रहे हो तो हर एक टाइप से ट्रीटमेंट सीखना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल टोटल का भी कर लेंगे, टोटल बैलेंस का, एंड दिस इज कॉमनली फॉलोड मेथड। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस बताया था, 3 ही काम है, 3 काम है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। दैट इज, वो आपका 3 काम का नाम है AFS। ए मीन्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। मैं थ्योरी को ना निचोड़ देता हूँ, जितना थ्योरी मिलेगा ना सबका न्यूमेरिक्स निकाल कर छोटा कर देता हूँ बेटा, क्योंकि लॉ पढ़े ये सब में कौन टाइम स्पेंड करेगा। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, और F मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है, और S का मतलब समरी है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसीज, हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या देता है? समरी। एंड लिमिटेशंस, अभी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा तो अकाउंट सही नहीं है, इट गारंटीज ओनली arithmetical accuracy. So trial balance agreement is not proof of accuracy. इसमें omission, wrong amount ये सब मत लिखना, इतने ही लिखेंगे, थोड़ी देर बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो एक ही लिमिटेशंस याद रखना, ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट इज नॉट प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। सो बेटा इतना थ्योरी था, और ट्रायल बैलेंस में लेजर से बैलेंस आता है, ये भी आपको पता है, और लेजर में कभी डेबिट होता है कभी क्रेडिट। तो आपके ट्रायल बैलेंस पे एक डेबिट बैलेंस का जगह होगा एक क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस एसेट इंक्रीज होने से डेबिट,
तो डेबिट रेवेन्यू, लाइबिलिटीज, कैपिटल इंक्रीज उनसे क्रेडिट, तो क्रेडिट। ड्राइंग्स कुछ कुछ स्पेशल आइटम के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ तक भी समझ में आ गया। और जो स्पेशल आइटम है ये है, शायद इसे मैं आज लास्ट स्टेज पे समझाऊं या कल समझाऊं। ये जो बच्चा याद रख लेगा ना, वो एकदम रियली मतलब सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बनने लायक होगा जब मैं पढ़ाऊंगा। और इसके ऊपर ना सबको ही पता रहता है, हल्का हल्का सबको ही पता रहता है। सो दिस इज अबाउट ट्रायल बैलेंस। ये आपका पूरा किताब है। ये किताब में सिर्फ एक बार आपके सामने पढ़ूंगा, आपको घर में नहीं पढ़ना है, आपको जम के लॉ पढ़ना है। देखो, ट्रायल बैलेंस इज थर्ड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, मिल गया। इसी से ना वो समरी बुक चार्ट्स बनाए, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। आफ्टर पोस्टिंग अकाउंट्स इन लेजर स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड showing debit credit, this statement is called trial balance. If it tallies, it means accounts are arithmetically accurate but certain errors अभी भी रह सकता है। सीए इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा है। रिवीजन टेस्ट पेपर सितंबर 24, मॉक टेस्ट पेपर मई 25 पे उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स पूछा है। 3 ऑब्जेक्टिव्स 3 मार्क का। 3 ऑब्जेक्टिव 3 मार्क्स का क्या था? एएफएस arithmetical accuracy, helps in preparation of financial statement, summary और लेजर। फिर भी और इतना बड़ा नहीं लिखना है। आप अपने 12 के जिंदगी से बाहर निकलेंगे, 11 के खौफ से बाहर निकलेंगे। देखो ये बेटी हंस रही है। आपको टाइम स्पेंड करना है लॉ में, बस लॉ का मैम आए और लग जाना है। इस संडे से आपका संडे भी मोए मोए होगा। इस बार अभी सभी इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा, लॉ भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपना जून तक का संडे मंडे सब कुछ बराबर कर लेना। ट्रायल बैलेंस enables ones to establish whether posting from accounting process carried out without any arithmetical errors. In other words, trial balance helps to establish arithmetical accuracy. याद रहेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा आदत है रिपीट रिपीट रिपीट, सुन सुन के आप लोग को पक जाना चाहिए दिमाग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनता है। सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकेंड ऑब्जेक्टिव। एक चैप्टर मिलेगा आप लोग को मॉडल 2 में, पहला फाइनल अकाउंट होगा, सेकेंड सिंगल एंट्री। वहां पे फाइनल अकाउंट बनाएंगे विदाउट ट्रायल बैलेंस, तब आपको पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस कितना हेल्पफुल था। खुद इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके बनाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे। एंड ये समरी है, ये क्लियर है। और ट्रायल बैलेंस का एक ही लिमिटेशंस रखना, नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। 3 मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाने का, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस। और यहां भी क्वेश्चन पूछ लेगा इंस्टीट्यूट, विच मेथड इज कॉमनली फॉलोड? बैलेंस मेथड। और इसके बाद हमारा एमसीक्यूज होगा। एमसीक्यूज हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए, एमसीक्यूज कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए। और ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, ट्रू फॉल्स। एक ट्रू फॉल्स 2 मार्क्स का। तो अभी आप लोग वो नोट्स लिखेंगे, फिर ट्रू फॉल्स डिस्कस करूंगा, और उसके बाद बहुत सारे बातें करूंगा ट्रायल बैलेंस में कौन आइटम कहाँ आएगा। और फिर एक आइटम छोड़ देंगे कल के लिए, और कल खत्म होगा। इसके बाद कैश बुक स्टार्ट करेंगे, एंड उसके बाद तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 10 नंबर का चैप्टर है, दौड़ने लगोगे। अभी तक जो बोला आप लोग के दिमाग में गया सीधे सीधे? ओके, अभी और जाएगा, छाप लो यहां से। जरूरी नहीं इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। मैंने आपको पढ़ाने के लिए चार्ट बनाया है। ट्रायल बैलेंस लिखा आपने हेडिंग? ट्रायल बैलेंस लिखा हेडिंग? बोलो भाई। यस। उसके बाद ये जूम कर देता हूं, यहां से देख देख के लिखना। 4 एरो है, देख लो, स्पेस मैनेजमेंट कर लेना। जिसको चार्ट बनाना पसंद नहीं है, ऐसे पॉइंट वाइज लिख लेना, लेकिन जल्दी लिखना है।
फर्स्ट वाला पॉइंट डन। सेकेंड थर्ड स्टेज लिख दो, ओनली थर्ड स्टेज। सेकेंड डन, सेकेंड डन, यस यस। उसके बाद टैलीज, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी और मेथड्स में बैलेंस मेथड में स्टार मार्क करना। और टैली के नीचे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेम्पररीली, इसको हाइलाइटर से हाईलाइट करना, टेम्पररी। और फिर एक ट्रायल बैलेंस बना के दिखा भी देना। लास्ट बेंच सिस्टर कंफर्टेबल, समझ में आ रहा है? सेकेंड लास्ट बेंच, ओके। नहीं दिख रहा है? ये दिखे। वो माथा आ जाता है क्या? किसका माथा आ जाता है? लो ऊपर कर दिया, इधर बैठ जाओ। यस यस, थर्ड वाला डन। फोर्थ डन, मेथड्स बैलेंस मेथड में स्टार मार्क कर देना। हो गया सबका? यस ना नो? एनीवन नो? सबका हो गया? सेकंड बेंच लिख ही रहे हो, सेकंड बेंच हो गया। मेथड्स याद रखना, टोटल, बैलेंस एंड लास्ट टोटल एंड बैलेंस मेथड। टेम्पररी अकाउंट को हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना, टेम्पररी अकाउंट। छोड़े इसको। नाउ ये ट्रायल बैलेंस बना लिया होगा, बस ऑब्जेक्टिव्स 3 और लिमिटेशंस 1 भी लिख लो, फिर हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल पे। ऑब्जेक्टिव्स के लिए AFS याद रखना। ऑब्जेक्टिव्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स डन, यस। एंड लास्ट लिमिटेशंस का एक ही लाइन लिखना और ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ 1 लाइन।
अंकित हो गया इतना? ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी. डन? एवरीवन डन? सो चलिए एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं, फिर हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में लेके चलना है आप लोगों को. सो ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग. थर्ड स्टेज है प्रिपेयर्ड आफ्टर लेजर. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंस ऑफ लेजर. ठीक है. और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, और टैली नहीं होगा तो यूज करेंगे सस्पेंस अकाउंट. इट्स अ टेम्पररी अकाउंट. और 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्या क्या बताया गया था? टोटल, बैलेंस, टोटल एंड बैलेंस मेथड. विच इज कॉमनली मेथड यूज्ड? Balance method. Objectives of preparation of trial balance. Why do we prepare trial balance? तो बोलेंगे arithmetical accuracy चेक करना है, helps in preparation of financial statement और summary of ledger. Limitations. Tally trial balance is not guarantee of accuracy of accounts. Only arithmetical accuracy है. एंड ट्रायल बैलेंस पे डेबिट क्रेडिट ये तो सबको पता है, इसी पे काम करना है अपने को. तो चलिए आप लोग अपना बुक खोलेंगे, पेज नंबर 41 पे आइए. 41 पे यस, ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स के बारे में मैंने आप लोग को बताया था. एक एक ट्रू फॉल्स 2 मार्क्स का मिलता है. 2 मार्क्स. यू हैव टू राइट रीजंस ऑल्सो. अगर ट्रू है तब तो बिंदास क्वेश्चन पेपर कॉपी पेस्ट कर दो, एंड फॉल्स है तो सही रीजन लिखना पड़ेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. ट्रू. Yes, preparation trial balance is the third phase of accounting which forms the base for preparation of final account. ये नहीं लिखने से भी होगा, बस इतना भी लिखने से हो जाता है. नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स अ बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये तो है ही ट्रू. बेस ऑन ट्रायल बैलेंस वी कैन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यस, ये क्वेश्चन ना बड़ा फेमस क्वेश्चन है. Agreement of trial balance is conclusive proof of accuracy. False. इसको आप लोग एग्जाम के लिए मेरे साइड से रख लेना. False. Agreement of trial balance gives only arithmetical accuracy but there may be still errors. ये अभी समझेंगे नहीं आप लोग. 4 इसको छोड़ते हैं. ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपको मिलेगा कॉम्पेंसेटिंग एरर. तो वहां पे देखेंगे अ ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड मिसिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल. बेटा वो तो पता ही नहीं चलता है, कोई आइटम को लिखो ही नहीं. जैसे अभी परचेज टू क्रेडिटर एंट्री नहीं करेंगे तो भी तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा. तो फिर फॉल्स. अ ट्रायल बैलेंस कैनॉट फाइंड मिसिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल. ये अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट. ई फॉर एग्जाम लिख लेना. सस्पेंस अकाउंट इज ओपन इन अ ट्रायल बैलेंस. परमानेंट अकाउंट है. मैंने इस पे भी चिल्लाया था. कैसा अकाउंट है? टेम्पररी. तो यहां से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है जो आपको एग्जाम पे आ सकता है, बाकी का नॉर्मल है. और द बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न ये तो अभी मैं बताऊंगा ही. परचेज डेबिट होता है, यू नो. परचेज क्या होता है? डेबिट. एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट. तो बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न एज क्रेडिट बैलेंस. तो जो अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा. तो ये ट्रू. सो ये भी डन. अब हमारे पास ये छोटा सा चैप्टर में 2 पॉइंट बचा है. ट्रायल बैलेंस में डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है. एक बार ये तो लिख लो. अभी और ढेर सारा बातें करेंगे, फिर उसके बाद सम्स करेंगे. हाँ, एक बार इसको लिख लीजिए. डेबिट में छोटा सा लिखने से भी हो गया, ये बस आपको दिखे
उसने दूर दूर से अच्छा से लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट में एक्सपेंसेस, एसेट्स, क्रेडिट में रेवेन्यू, लायबिलिटीज, कैपिटल। एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है कि आपका पास्ट अकाउंट्स में क्या था उससे मैटर नहीं करेगा। आप अच्छे थे तो और अच्छा हो जाएगा, और आपका अकाउंट्स अच्छा नहीं था तो भी अच्छा हो जाएगा। सो मेरी साइड से क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा टारगेट स्टूडेंट रहता है। ऐसे तो मैं सबको ही कमज़ोर समझता हूँ जब तक आप लोग पास ना होए। फ्रेंड्स, ये कुछ आइडिया ले लेते हैं जो सम्स करते समय डिस्टर्ब ना करे। ट्रायल बैलेंस का दो फॉर्मेट है, एक तो ये फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट का, और एक फॉर्मेट है बता देंगे डेबिट। जो जो जर्नल में डेबिट होता है डेबिट में आएगा एसेट्स और एक्सपेंसेस। जो जो जर्नल में क्रेडिट होता है वो क्रेडिट में आएगा रेवेन्यू, लायबिलिटीज, कैपिटल। अब कुछ कुछ आइटम्स को लेकर छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, उनको मैं डील कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। परचेज एक्सपेंसेस होता है डेबिट, डेबिट, ठीक है ना। बट परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न या इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज डेबिट होता है और रिटर्न करने से परचेज कमेगा, तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा, क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट होता है रेवेन्यू है, सेल्स रिटर्न, रेवेन्यू कम जाएगा। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, डेबिट। आपको किसी से पैसा पाना है, बिल ड्रॉ करेंगे, बिल्स रिसीवेबल एसेट है। आपने जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया उसके लिए बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल क्या है, लायबिलिटीज है। कैपिटल तो यहीं पे आएगा, कैपिटल लिखे ही थे, बट ड्राइंग्स करने से कैपिटल कमता है, तो ड्राइंग्स डेबिट होता है। क्या होता है बेटा, डेबिट। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो यहां पे होता है खर्चा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होता है। मैंने एक दिन बेसिक्स में पढ़ाया था ना, यूट्यूब पे है, उसको देखते रहना आप लोग। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होता है, और एक्सपेंसेस एडवांस में दे देंगे, प्रीपेड। एसेट होता है, मतलब वही सब आइटम बता रहे हैं जिसमें थोड़ा सा गलती हो सकता है, ठीक है, रिवाइज करा दे रहा हूं। और इनकम, इनकम, इनकम तो क्रेडिट होता है। कभी कभी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो प्रेरणा वाले जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना मार्च में, हम सब आपके कर्ज में डूबे हैं सनम, आपको अभी पढ़ाया भी नहीं ठीक से, सबने पैसा दे दिया, इतना कर्ज में डूबे, इतना कर्ज में डूबे। मालिया भी इतना कर्ज में नहीं डूबा था, वो तो देश छोड़ के भाग गया, बट हम लोग पढ़ा के चुकाएंगे। वो तो डैश था, देश छोड़ के भाग के उधर ऐश करता है, हम लोग आपके कर्ज पढ़ा पढ़ा के चुकाएंगे। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटीज होता है। और हमने ये छोरा को पढ़ा दिया, इसने पैसा नहीं दिया, धुरंधर 2 के मूवी में बोला वो देखो 36,000 रुपया। बोले 36,000 थोड़ा, वो तो सोने चांदी का दुकान है। अबे डैड वो ट्यूशन पढ़ा, पैसा नहीं दिया, एसेट। तो एक्रूड इनकम याद है कि नहीं बताए थे, बताते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्रूड इनकम, मेरा हैंड राइटिंग ना एकदम परफेक्ट इंग्लिश है, मैं भी नहीं समझता हूं, तुम लोग थोड़ा समझना। इनकम थोड़ा थोड़ा फीलिंग समझना। इनकम ड्यू बट
नॉट रिसीव्ड। मेरा हैंडराइटिंग मैं भी नहीं समझता हूं, उसलिए किसी को बोलता हूं कि जो मैं लिख रहा हूं उसको लिख के रखना, समझा देना। बेटा डैश है, 25 साल से नॉर्थ ईस्ट को टॉर्चर करो बुरा हैंडराइटिंग से। अच्छा हैंडराइटिंग होता है ना, मैं गोल्ड मेडलिस्ट होता है, मिस ऑल इंडिया रैंक फॉर 15 मार्क्स, 15 नंबर कम हो गया था मेरा। जिसने मेरे को रैंक दिया उसने भी सर फोड़ा, बोले क्या इंसान है, क्या लिखता है, कुछ समझ ही नहीं आता है, फिर भी मेरे को इतना रैंक दे दिया। कोई बात नहीं, मेरे और रैंक होल्डर के बीच में 15 नंबर का फासला था, थैंक्स टू माई हैंड राइटिंग। ओके, हैंडराइटिंग बचाना तुम लोग, अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं है। हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता, हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता, एकदम बिंदास, बस ऐसे लिखो कि वो पढ़ सके, एकदम वो चाल ढाल वो सब कोई चक्कर नहीं है भैया। सीए बनने के बाद सब तो कंप्यूटराइज्ड है, तो हैंडराइटिंग जिसका गंदा है एकदम बिंदास, बस थोड़ा गोल गोल लिखना, दूर दूर लिखना, कि कोई लॉ पढ़ ले, इको पढ़नी नहीं है, मैथ्स पढ़नी नहीं है, अकाउंट्स तो फॉर्मेट ही है, सिर्फ लॉ थोड़ा गोल गोल लिखना, दूर दूर लिखना। हैंडराइटिंग गंदा को अपनी जिंदगी में कभी ऑब्स्टेकल ही मत समझना। हाँ चलो ओके, अब दो स्पेशल पॉइंट, इतना समझ में आ गया, इनकम क्रेडिट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटीज, ओके। नाउ अब थोड़ा बाउंसर है, जिसको क्रेडिट में माल बेचते हैं ना, उसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, और जिसको माल बेचा वो भाग गया, बैड डेब्ट, ठीक है ना। और मेरे को लग रहा है कि ये पैसा लेके मारा नहीं है, मारने वाला है, पैसा डूबा नहीं, डूबा डूबा सा लग रहा है, डूब गया तो बैड डेब्ट कहते हैं, डूबा डूबा सा लग रहा है तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। बेटा फाइनल अकाउंट बनाएंगे ना जिस दिन, 2 घंटा आप लोगों को ना 11 का पीडीडी पढ़ाएंगे, आप लोग एकदम गजनी है, पीडीडी भूल ही जाते हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अभी सुन लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का एंट्री होता है PL2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, PL2 PDD। देखो बेटा देखो, PDD क्रेडिट है, क्या क्रेडिट है, तो PDD किधर आएगा, क्रेडिट साइड में किधर आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अभी PDD का एंट्री याद ही नहीं रहता है, मेरे को ये बात पता है, इसलिए मैं आप लोग से पूछा भी नहीं। मैं आप लोग को 2 घंटा कम से कम पढ़ाऊंगा इस टॉपिक पे, कम से कम। ये फाइल अकाउंट में चाहिए, सिंगल एंट्री में चाहिए, अपने प्रोफेशन में चाहिए। तो PDD का एंट्री होता है PL2 PDD, तो PDD क्रेडिट है, तो फिर क्रेडिट में ये लाइबिलिटीज भी नहीं है, वो जो डेटर्स का वैल्यू को कम कर रहा है, मतलब ये डेटर्स का वैल्यू को कम करना चाहता है, तो डेटर एसेट्स डेबिट में हो गया ना, तो उसको कम करना होगा तो क्रेडिट में। एक और आइटम, इसको जब आप लोग अभी छापोगे ना स्टार मार्क कर देना, ये डिस्टर्ब करता है आपको, ड्राइंग्स बता दिए। लास्ट आइटम, बेटा आप लोग को फिक्स्ड एसेट्स के बारे में तो पता ही है, फर्नीचर, AC, इस पे डेप्रिसिएशन लगता है, क्या लगता है बेटा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, करीबन 30-40 सम्स करेंगे, और डेप्रिसिएशन मतलब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, अभी जो भी चैप्टर्स पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा डेप्रिसिएशन का ना 2 एंट्री होता है, आप लोग को ये एंट्री ज़्यादा मिलता है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स। बट जब कॉर्पोरेट में जाओगे ना अंबानी अदानी के पास, तो वहाँ पे ना ये बनता है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन डेबिट है, एक्सपेंसेस इसको कुछ नहीं बोलते, डेप्रिसिएशन डेबिट ही रहता है, एंट्री लगा लगा के दिखा रहे, दिख रहा है ना आप लोगों को। बट ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, ये क्रेडिट हो गया, क्या हो गया, क्रेडिट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में कहाँ झलक दिखलाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्रोविजन क्रेडिट होता है। सर ये लाइबिलिटीज है, नो। सर ये इनकम है, नो। तो यहाँ जगह क्यों डाला, क्योंकि इस फिक्स एसेट्स का वैल्यू को कम करता है, तो फिक्स एसेट डेबिट होता है, उसको कम करने वाला आइटम
क्रेडिट चला जाए। कम कर दिया तो ठीक है, जैसे यहाँ पे कम कर दिया डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स, तब तो ठीक है। बट यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन लिखा, फिक्स एसेट्स को कम नहीं किया है, तो फिक्स तो कमेगा ना बेटा। तो फिर तो कोई भी आइटम नया आ गया ना, डरने का नहीं। तेरा बिग बॉस किधर आता है? डेबिट में। तो बिग बॉस को कम कर रहा है, क्रेडिट। ऐसे बोलना, खुद अकाउंट्स बनाना, अकाउंट्स आपके पीछे भागेगा। बस आप 2 महीना मेरे साथ रहो ना। वंस पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट, पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो उतना नहीं, उसके पहले वाले चैप्टर्स जो आपने 11 में पढ़ा था ना, उसी को बनाना है। ओके, ये हो गया फिक्स एसेट्स, इधर आएगा। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किधर आएगा? क्रेडिट। इज इट ओके? सो ये कुछ कुछ आइटम्स थे, जब भी अभी हम लोग सम्स करेंगे। सम्स बहुत है, 8-9 सम्स है, शायद कल तक पूरा कर लेंगे। अभी बिगिनर्स हो, ये भी टफ ही लगेगा। 6 क्वेश्चंस ये कल तक कंप्लीट करेंगे। ये 6 क्वेश्चंस में जो आपको तकलीफ देने वाला आइटम था, एक छोड़ के सब सिखा दिया। ये सबका जरूरत नहीं है। अब इसको एक अच्छा से बढ़िया से लिख लेना, और जो आइटम थोड़ा सा टफ वाला आइटम है उसमें टिक मार्क कर लेना। थोड़ा जल्दी लिखना, फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं चाहिए, जस्ट एक टी शेप में बना लो। और जो आइटम थोड़ा बाउंसर है, उसमें टिक मार्क कर ले। जैसे परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड। एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, कैपिटल। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, up, bills receivable, bills payable, drawings capital, expenses prepaid या advance, outstanding expenses, accrued income, that is income due but not received, sundry debtors, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का एंट्री में ना सबको कंफ्यूजन रहता है, तो यहीं पे एक बार लिख लेना PL टू PDD। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में एंट्री यहीं डाल देना। छोटा क्यों मिस हो गया? दिख रहा है? अभी दिख रहा है? दोनों साइड एक साथ ही लिखना, डेबिट क्रेडिट ऐसे लिखना, जल्दी होगा। कॉपी ऐसे ही करना, हमेशा रो वाइज करना। एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक्सपेंसेस लिखा, प्रीपेड एडवांस, एक्सपेंसेस प्रीपेड एडवांस एसेट है,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज है, accrued income, income received, income due but not received, sundry debtors, sundry debtors, PDD. लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंट्री भी, और फिक्स एसेट्स डेबिट होगा, एसेट है, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, एक्सपेंसेस है, बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सारा डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करके रखना, इसका भी एंट्री लगा के रखना। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, depreciation to provision for depreciation. Done? यही चलता है, यही चलता है। छोड़े इसको, छोड़े, डन। तो अब कोई भी नया आइटम आएगा ना बेटा, टेंशन मत लेना, कोई रिजर्व, कोई प्रोविजंस आ जाए, तो कोई एसेट्स के अगेंस्ट रिजर्व प्रोविजन है तो एसेट्स डेबिट होता है, उसके रिजर्व प्रोविजन क्रेडिट, और कोई क्रेडिट के अगेंस्ट प्रोविजंस है तो फिर डेबिट। वेरी सिंपल, रटने का कोई बात नहीं है। कोई भी आइटम को कम करने वाला कोई अकाउंट दिख गया, अगर मेन वाला डेबिट होता है तो वो क्रेडिट, और मेन वाला आइटम क्रेडिट होता है तो वो डेबिट। एकदम टेंशन नहीं लेना, और सब जर्नल से बनता है, सब कुछ आप फाउंडेशन में सीखोगे। एक छोटा सा पॉइंट देखना, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर्स मेरे से पैसा पाएंगे, ये दो लोग क्रेडिटर बैठे भोले भोले लोग, मेरे को लगता है ये लोग मेरे को डिस्काउंट देंगे, दिए नहीं है, देंगे। तो कभी कभी ना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी बनता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। नॉर्मली अकाउंट्स कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पे बनता है। सुनो भाई, अकाउंट्स हम लोग कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस, that is anticipate no profit, make provision for losses, anticipate no profit, make provision for losses। मेरा पैसा तू लोग मारेगा फ्यूचर में, आज अकाउंट्स में दिखा देंगे, मेरा पैसा मारेगा तू फ्यूचर में लॉस होगा, आज दिखा देंगे, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस। पीडीडी का मतलब होता है बेटा डूबा नहीं है, नेक्स्ट ईयर डूबेगा। You show in accounts conservatism concept prudence, बट फ्यूचर में जो गेन होने वाला है उसको अभी नहीं दिखाते, एकदम श्योर सर्टेन है तो दिखाएंगे। तो क्रेडिटर्स मेरे को डिस्काउंट देगा, मेरे लिए तो फायदा ही है ना, बोलो भाई, फायदा है ना। तो मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बना लूंगा, पीएल में प्रॉफिट दिखा दूंगा, बट बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली मिलेगा ये, बिकॉज ये नॉर्मल अकाउंट्स के अगेंस्ट है। फिर भी कभी आ गया एग्जाम में, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन बना है तो क्रेडिटर क्रेडिट होता है, उसका प्रोविजन डेबिट। ये हमें प्रॉफिट दिलाएगा, फ्यूचर में प्रॉफिट दिलाएगा, क्रेडिटर्स को कम पैसा देंगे, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स टू पीएल बनेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू क्रेडिटर टू पीएल, तो फिर ये अपने डेबिट कर देंगे। क्लियर है? बट ये 99.99% नॉर्मली देखने नहीं मिलेगा।
पूरे फाउंडेशन के मैट पे एक क्वेश्चन रखा है हमने इसको लेकर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, पूरे मैट पे। बस आप तो डॉक्टर बनने जा रहे हो, 0.001% चांस है, उसको भी देखना है ना, डॉक्टर बनना है ना, ओके। और ये तो याद ही रखना सर, फ्यूचर में गम आने वाला है उसे अकाउंट्स में दिखा देंगे, और फ्यूचर में खुशी अभी नहीं दिखाएंगे। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये याद रखना, करीबन 100 टाइम से ज्यादा यूज करेंगे, याद ही है आप सबको, डन। सो आपको भी सीए फाउंडेशन पास करना है तो आप लोग ये वाला बोलना। खुशी अगर आपकी जिंदगी में आ रही है ना खुशी, तो खुशी को बोलना नहीं नहीं अभी नहीं, फाउंडेशन का करो इंतजार, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट। और कोई गम आ रहा है ना जिंदगी में गम, उसको बोलो आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, आ गले लग जा, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट नो खुशी। किसका करो इंतजार? फाउंडेशन का करो इंतजार। मैंने खुशी आ रही है आपके जिंदगी में, प्रॉफिट, तो उसको क्या बोलो? फाउंडेशन पास करने का करो इंतजार। और गम आ रहा है तो आजा आजा गले लगा लेंगे। तो इसको याद रखना, फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो गम है अभी गले लगा लो, अकाउंट्स में दिखा दो, और खुशी आने वाली है तो वेट 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 वेट, किसका? फाउंडेशन, अभी अकाउंट्स में नहीं दिखाना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा पॉइंट, दो फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, आपको जो मर्जी वो करना है। एक ये फॉर्मेट है जिसमें इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, अमाउंट अमाउंट, यहाँ पे आइटम्स लिखेंगे, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट। और एक ये एक फॉर्मेट है, आपको जो माने वो करना, बोथ अलाउड। डिवाइड कर देंगे, डेबिट इधर क्रेडिट इधर, और यह एक फॉर्मेट है ये वाला, ठीक है। पर्टिकुलर्स लिखेंगे, आइटम्स लिखते जाएंगे, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट। क्लियर? नहीं समझा भाई? अरे अरे जो मर्जी कर लेना। बस एक छोटा सा पॉइंट बाकी रह गया, क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम लोग 2-4 सम्स करने के बाद आज या कल तक करेंगे, देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पे अभी याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पे क्यों नहीं आता है ये आपको बताएंगे, क्यों नहीं आता है। बट अभी के लिए ध्यान रखना कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस पे नहीं दिखाना है। जब ये टॉपिक होगा तो मैं इसको भी पढ़ाऊंगा, और कब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं, ये वाला पॉइंट बहुत कम को याद रहता है, इस पे काम करना है हम लोगों को। तो कोई हड़बड़ी नहीं है, 2 दिन का टाइम है, कल पढ़ेंगे, इस पे काम करेंगे। एंड जीएसटी भी कभी मिलेगा, जीएसटी 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 पढ़े नहीं, थोड़ा सा जीएसटी का नॉलेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बेटा आपको पढ़ाने के लिए हमने यूनिफॉर्म खरीदा है, यूनिफॉर्म अभी बिल आया, आपके जो ड्रेस है वो हम लोगों ने परचेज किया, उस पर हमने जीएसटी पे किया। तो ये ड्रेस प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में आया है, उस पे जो जीएसटी हमने पे किया ना, वो ड्रेस इन हुआ है ना इंस्टीट्यूट में, इसको हम लोग बोलते इनपुट जीएसटी। जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में, उस पे जो जीएसटी पे किया है उसको बोलते इनपुट जीएसटी। क्या बोलते? इनपुट जीएसटी। ये मोदी जी हमें रिटर्न कर देंगे, गवर्नमेंट हम लोगों को इसलिए रिटर्न करेगा क्योंकि आपको पढ़ाने से भी जीएसटी लिए, वो वाला जीएसटी चाहिए। तो बताओ यूनिफॉर्म में जीएसटी ज्यादा होगा ना ट्यूशन फी में? ट्यूशन फी में। तो मोदी जी बहुत चालाक है, मोदी बोलते हैं गुप्ता जी बच्चों का ट्यूशन फी वाला मेरे को दे देना, यूनिफॉर्म वाला मैं आपको दे देता हूँ। बहुत चालाक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। और आपको इंटर में पूरा जीएसटी पढ़ना है, फाइनल्स में जीएसटी पढ़ना है। अभी टेम्पररी जब तक मैं जीएसटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज याद रखना,
ऑन परचेज जो जीएसटी पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। मोदी जी से पैसा पाना है। मोदी जी अभी 2 बजे लोकसभा में भाषण दे रहे थे, तो फिर मैंने मोदी जी को अपने चाय पीते पीते बोला, मोदी जी आपसे हम पैसा पाएंगे, भाषण बाद में, पैसा अभी। एसेट है, क्या है? एसेट है। इनपुट जीएसटी मोदी, अच्छा से बोलना बेटा, बच्चा कितना बोलना। इनपुट जीएसटी गवर्नमेंट से पाना है, एसेट। दिल से रे, मोदी जी का नाम ले लो, कुछ मामा जी का भी नाम ले लो। सो इनपुट जीएसटी क्या होता है? मोदी इनपुट, बेटा आप लोग जल्दी जल्दी मत करो ना। इनपुट जीएसटी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट भी अच्छा नहीं लगता, इनपुट जीएसटी मोदी जी से पाना है, एसेट। फीलिंग्स आता है? और आपका जो ट्यूशन फी लिया ना हम लोग, जितना भी मार्च में ट्यूशन फी दिया ना आप लोग, ये सब ना 20 अप्रैल तक मोदी जी मामा जी उठा के ले जाएंगे, और नहीं देंगे तो मेरे को उठा के ले चले जाएंगे और सीधा वो हरमोज पे डाल देंगे, बोले इसको पहले उड़ा, इसकी लड़ाई हो रहा है। सो आपने जितना भी टैक्स दिया है ना हम लोगों को, सब मोदी जी, आधा मोदी जी आधा मामा जी लेके चले जाएंगे 20 अप्रैल को। कब? लेकिन 31 मार्च को मैं छिपा बैठा रहूंगा कहीं पे, क्योंकि उस दिन नहीं देना है, उस दिन मेरे लिए लाइबिलिटीज है। कभी भी मोदी जी आ जाएंगे हमारे इंस्टीट्यूट पे, बोलेंगे गुप्ता जी आपने जो बच्चों से ट्यूशन फी कलेक्ट किया है वो कहां रखे? हमने रखे हैं ना, आपको देंगे 20 तारीख को, लेकिन रखना अच्छा से, और 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठा देंगे, तो लाइबिलिटीज है। क्या बेटा? तो आउटपुट जीएसटी मोदी जी को देना है, लाइबिलिटीज। इसमें भी 2 घंटा सेशन लेंगे। 1 घंटा तो टाइप्स ऑफ जीएसटी किसमें क्या लगता है, और 1 घंटा तो जर्नल, सेल्स परचेज, सेल परचेज, रिटर्न, डिस्काउंट, ड्रॉइंग। नहीं पढ़ाएंगे ना तो आप सकोगे भी नहीं। उसमें सेल्स में फिर ड्राइंग्स हो जाता है, सेल्स रिटर्न होता है, परचेज, डिफेक्टिव, चोरी, उधर जीएसटी रिवर्स करना होता है। थोड़ा सा ट्रिक्स है, मैनेजेबल है 2-3 घंटा में। बट आज याद रखना, इनपुट जीएसटी मोदी जी से पाना है, एसेट, डेबिट होगा। क्या? डेबिट। इनपुट जीएसटी मतलब जो माल खरीदा हमने। आउटपुट जीएसटी बच्चों से लेकर मोदी जी को देना है, लाइबिलिटीज। इज इट ओके? एक बार कहीं पे लिख लो बेटा, उधरी फॉर्मेट में लिख लो। एसेट साइड में इनपुट जीएसटी, एसेट साइड में क्या लिखेंगे? एसेट साइड में क्या लिखेंगे? इनपुट जीएसटी, ब्रैकेट में लिख लेना, गवर्नमेंट से पाना है, तो फीलिंग्स रहेगा भाई। इनपुट जीएसटी गवर्नमेंट से पाना है, एसेट। आउटपुट जीएसटी गवर्नमेंट को देना है, लाइबिलिटीज। यस। और अभी के लिए ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, सब कुछ आएगा। क्यों नहीं आएगा उस पर डिस्कशन करें। सो वी आर रेडी फॉर सम्स माय डियर स्टूडेंट्स। चलो अब हम लोग खूब चिल्लाएंगे आइटम्स को ले लेकर। You all are coming to page number 42. बस एक टॉपिक बाकी रह गया हम लोगों का, वो शायद मैं कल ही समझाऊं। और कल मिस मत करना, कल कैश बुक भी स्टार्ट करेंगे। कैश बुक का बीआरएस के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कैश बुक नहीं चैंप बनेंगे तो बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट आसान चैप्टर टफ हो जाएगा। और शायद बीआरएस के बाद शायद मैं जीएसटी का अकाउंटिंग या डेप्रिसिएशन ऐसे करते चलूंगा। यस, लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। जो सब मैं ले रहा हूं देखो आपके स्टडी मेट पे है, मॉक टेस्ट पेपर में भी है। आरटीपी सितंबर 25 लास्ट ईयर का रिवीजन टेस्ट पेपर, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। One of your client, Mr. Singhania, has asked you to finalize account for 31st March 22.
टिल डेट ही हिमसेल्फ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। सिंघानिया जी खुद ही अकाउंटिंग का काम किए हैं। एज अ बेसिस ऑफ ऑडिट सिंघानिया फर्निश्ड यू फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिंघानिया जी ने एक स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस दे दिया और नीचे बोला है क्लोजिंग इन्वेंट्री 574 क्लोजिंग स्टॉक। Singhania claims that he has recorded every transactions correctly as trial balance tally। वो बोलते हैं कि हमने सारा एंट्री किया, ट्रायल बैलेंस टैली है। चेक एक्यूरेसी आपको चेक करना है। तो ये है आपका सीए। जब सीए गिरी करोगे ना ऐसे ही होता है, आपके क्लाइंट आपको दे देगा, आपको ऑडिट करना है। आओ चेक करते हैं। डेबिट क्रेडिट, सिंघानियास कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होता है, करेक्ट है। पेंसिल यूज करना क्वेश्चन पेपर में। ड्राइंग्स डेबिट होता है, ठीक है। लीज होल्ड प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस का मतलब बिल्डिंग, और लीज होल्ड मतलब 20 ईयर्स 30 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया तो एसेट है। होता है ना कि 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स का लीज दे दिया एक साथ, तो ऐसे रेंट पे हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक्सपेंसेस, बट लॉन्ग पीरियड के लिए ले लोगे तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट, लॉन्ग टर्म लीज। एक एक टर्म का भी मीनिंग समझाएंगे आप लोगों को। ये एसेट है, क्या है बेटा? एसेट क्या होता है? डेबिट, राइट है। सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, राइट है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब डेटर्स, कस्टमर से पाना है एसेट डेबिट। ये क्या क्या सही लिखा इन्होंने? ये गलत है, क्रॉस साइन दे दो तो आपको सही करना पड़ेगा। दिस रॉन्ग ट्रायल बैलेंस। देखो ऑडिटर लोग। नेक्स्ट, परचेज एक्सपेंसेस डेबिट, करेक्ट। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो ये सही है गलत? लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है, सही है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। इज इट करेक्ट? सही है ना गलत है? और भाई ओ पीछे बैठे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो गलत है, सही करना पड़ेगा आपको। ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट होता है, कैश एट बैंक भी डेबिट होता है, सही है। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है, ये गलत है। सैलरी वेजेस एक्सपेंसेस डेबिट होता है, करेक्ट है। इन्वेंट्रीज का मतलब ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट होएगा भाई, डेबिट। स्टॉक तो एसेट होता है, एसेट, डेबिट, डन। यहां से ये गलत है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, स्टॉक डेबिट, डन। रेंट, आपके बिजनेस का रेंट रेट्स एक्सपेंसेस डेबिट, सही है। ये सेकंड बेंच कोई डाउट है बेटी? पक्का? सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। तो ये ट्रायल बैलेंस सही ना गलत है? गलत है। तो लिखेंगे अपने ओके, कॉपी में किस तरह से लिखना है? पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको ना इंडेक्सिंग करना है अच्छा से। यहां पे लिखना है आपका कॉपी नंबर 2 होगा शायद, कॉपी 1 तो बेसिक कंसेप्ट, कॉपी 2 और पेज नंबर शायद पहला क्वेश्चन है क्या ये? पेज 1 ऐसे लिखना चाहिए आपको। और अपने कॉपी में आके कंटेंट्स
अपने कॉपी में आके कंटेंट्स या इंडेक्स, एक पेज होता है ना इंडेक्स, देखो तो कॉपी का कवर पेज को टर्न करो, क्या लिखता है ऊपर? इंडेक्स। इंडेक्स में नंबर 1 पे लिखिए पहले बेसिक कंसेप्ट। कुछ कंसेप्ट लिखा था क्या इसमें? लिखा था क्या इसमें? कुछ नहीं। ओके, चैप्टर 1 ही लिखिए, ट्रायल बैलेंस, सीरियल नंबर 1 ट्रायल बैलेंस, और पेज नंबर 1 से ही शुरू होगा, तो पेज नंबर की जगह 1 2 डैश लिख के छोड़ दीजिए। कब खत्म होगा अभी पता नहीं हम लोगों को। और अपने कॉपी में आके 5 पेज का नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3, ऐसे नंबरिंग कर लीजिए 5 पेज। बैठे बैठे हमेशा नंबरिंग करते रहना, ये मेंटेन करना बेटा, आंसर ढूंढने में बहुत आसानी होता है टेस्ट के समय। और P1 के सामने लिखना, P1 के सामने C2 पेज 1, बुक में लिखो C2 पेज 1, कॉपी 2 पेज 1। कॉपी 1 कंसेप्ट का है, एक ही कॉपी से पूरा बुक सिलेबस कवर हो जाएगा कंसेप्ट का नॉर्मली। और फिर कॉपी में आके लिखो, कॉपी में आके लिखो कौन सा पेज पे ये क्वेश्चन था, पेज नंबर 42। कॉपी में आके पेज 42 प्रॉब्लम 1। बुक में कॉपी में बुक का, जैसे जर्नल में लेजर फोलियो, लेजर में जर्नल फोलियो, ये मेंटेन करना। इससे क्या होता है जब आप रिवीजन करोगे ना, इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे, तो यहीं पे लिखा रहेगा कहाँ पे, और ये कॉपी से पढ़ोगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ट्रायल बैलेंस सही ना गलत लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर सिंघानिया इज नॉट करेक्ट। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय सिंघानिया इज नॉट करेक्ट। आंसर लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय सिंघानिया इज नॉट करेक्ट। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय सिंघानिया इज नॉट करेक्ट, फुल स्टॉप। तो हम लोगों को करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस किसी एक दिन बनता है, एक दिन, इसलिए एज ऑन लिखते। देखो तो कौन सा तारीख का ट्रायल बैलेंस है? 31 मार्च 22। दो फॉर्मेट दिखाया फ्रेंड्स, आपको जो अच्छा लगे वो फॉर्मेट मेंटेन करना। जर्नल फोलियो भी होता है, आई मीन लेजर फोलियो भी होगा, जरूरत नहीं है डालने का। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट मेरे साथ साथ कर सकते हैं आप लोग, ओवरटेक भी कर सकते हैं आप लोग बनाइए। और ट्रायल बैलेंस टैली करेंगे अपने। और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने से कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। टेम्पररी ना परमानेंट? टेम्पररी, यस। सो रेडी है आप लोग? बोलो बेटा, बोलो बोलो। आप लोग ओवरटेक कर सकते हो। एंड फर्स्ट बेंच बेटी आप मेरा साथ दो, मेरे पास क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। पहला आइटम लिखो लिखो लिखो, तुम अपना फॉर्मेट बनाओ। यस गुड़िया, जो टीवी नहीं देखती है वो गुड़िया, बोलो बोलो बेटा। ओके, कैपिटल, कैपिटल तो राइट ही था ना? कितना? 1556। सम भी करो, सम भी करते रहो साथ साथ। यस, फर्स्ट बेंच समझ में आ रहा है, फर्स्ट बेंच दिस साइड समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आइटम ड्राइंग्स। ड्राइंग्स डेबिट होता है 564। ओवरटेक करो, आप लोग आगे बढ़ो। नेक्स्ट लीज होल्ड प्रेमाइसेस का मतलब क्या बताया आप लोगों को? लॉन्ग टर्म के लिए बिल्डिंग भाड़े पे लिया, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्डिंग रेंट पे लिया, लॉन्ग टर्म लीज। एसेट हाउ मच? 750।
नेक्स्ट आइटम प्लीज। सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट होता है 2750 या ड्यू फ्रॉम कस्टमर ब्रैकेट में सन्ड्री डेटर्स लिख लो, कस्टमर से पैसा पाना है, एसेट डेबिट 530। नेक्स्ट परचेज एक्सपेंसेस डेबिट परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है 264। तो आराम कर लेते, बाकी लोग पढ़ने तो आगे। ओ भाई लोग, आप लोग जगो यार, सो गए हो भाई लोग पर्ची रिटर्न के बाद जगो। लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटीज होता है क्रेडिट, हाउ मच 256। बाकी के भाई लोग जागो, ग्राहक जागो। ट्रेड पेबल लाइबिलिटीज होता है क्रेडिट 528। सेकंड बेंच बेटी समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस होता है डेबिट 700। नेक्स्ट कैश एट बैंक एसेट होता है डेबिट 226। नेक्स्ट बिल्स पेबल लाइबिलिटीज होता है क्रेडिट 100। नेक्स्ट सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस होता है डेबिट। नेक्स्ट ओ लास्ट बेंच समझ में आ रहा है। इन्वेंट्रीज ओपनिंग स्टॉक है ना, तो ओपनिंग स्टॉक तो आएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, दो चार सम के बाद डिस्कशन करेंगे। 264। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स, रेंट वगैरह एक्सपेंसेस होता है डेबिट 463। साइंस वाला पहुंच गए यहां तक, साइंस वाला कहां तक पहुंचे? हो गया, गुड। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट 98। नेक्स्ट बस हो गया। सेकंड बेंच बेटी लगता है कि ये सोल्व करके एकदम बिला के बैठी है, फी मिलना बाकी है। सिंघानिया को बोलते हैं कि इनको फी दो। कितना मिला? 5454545454 टोटल। और नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे ऐसे। ट्रायल बैलेंस के बाहर कितना है? 57। ये बेटा इफ इट कम्स इन एग्जाम यू विल गेट 5 मार्क्स, 5 नंबर मिलेगा आपको। और पेपर दिखाया था ना एक दिन मैंने, कंपलसरी क्वेश्चन में रहता है। मतलब आप ये जो बेसिक्स के चैप्टर छोड़ ही नहीं सकते, छूटेगा तो मार्क्स ही छूट जाएगा आपका। हो गया ये नोट में नीचे देखो, ट्रायल बैलेंस के बाद क्लोजिंग स्टॉक पे डिस्कशन बाकी है मेरा, अच्छा से करेंगे, बस वेट करो थोड़ा सा। छोड़े इसको, ट्रायल बैलेंस के बाहर, ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा। Yes, we have done very first sum of your foundation accounting के बुक का जो एग्जाम ओरिएंटेड था। Yes, yes, yes. Which item? कौन सा चाहिए बेटा बोलो? आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक।
लिखा, आउटसाइड ट्रायल लिखो, क्लोजिंग स्टॉक 574, डन, लास्ट बेंच डन। Yeah, now next come to P2. An inexperienced bookkeeper drawn up a trial balance. बोल ही दिया, अनपढ़ गवार ने बनाया है। Drop corrected trial balance, debiting, crediting any residual errors to suspense account. बेटा ये सम का कहानी देखो, सेम सम नवंबर 19 एग्जाम में आया था। सुनो, एग्जाम में देखो, सेम सम नवंबर 20 में भी आया। सीए में क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, रिपीट किया। देखो नवंबर 19 में 5 नंबर का पेपर में आया था, नवंबर 20 में भी आया, और एमटीपी सितंबर 25, आपकी जो लास्ट सीनियर बैच था ना सितंबर का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ना ये सम ना, आपके लिए ये सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लोग जो एमटीपी में डालते हैं ना 1 2 3 टर्म पहले, उसी को ना पेपर में छाप देते। ये है इनका इंस्टीट्यूट का चाल, तो ध्यान रखना इसको हमेशा। ई ओके, ई फॉर एग्जाम जब मैं लिखूंगा ना उसको ही प्रैक्टिस करना है। जैसे इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए शायद 2 या 3 पढ़ना है। किसी चैप्टर में 50 क्वेश्चन कराऊंगा, रिपीटेशन, एमटीपी, आरटीपी, पास पेपर, स्टडी मेट, वो प्रैक्टिस कराऊंगा। बट एग्जाम के लिए सब नहीं पढ़ना है, जिधर ही लिखा रहेगा उसी को पढ़ना है। अभी शुरुआत में पढ़ लो, जब सिलेबस चारों पेपर का दौड़ने लगेगा, यू विल नॉट हैव टाइम, तो वहां पे एकदम रेलेवेंट टॉपिक पढ़ना है। मैं उसका भी ध्यान देता हूं। यस, नाउ स्टार्ट। पहला ही आइटम बाउंसर जो मैं बहुत प्यार से समझाया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्रेडिट होता है। देखो अच्छा से नहीं पढ़ने से बोनी खराब हो जाता, और मैंने कितना प्यार से आप लोगों को साइड में ले जाके बाजू में पढ़ाया था। तो ये क्या होगा, क्रेडिट। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैंक से लोन लिया है तो लाइबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल सही है, ट्रेड पेबल सही है, ट्रेड रिसीवेबल सही है, डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू होता है, क्रेडिट होता है। तो ये सही ना, गलत। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है। गलत है भाई, हाँ गलत। तुम लोग बोलो ना भाई, बोलते रहो। ओके, नेक्स्ट, ड्राइंग सही है, फर्नीचर सही है, जनरल एक्सपेंसेस सही है, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट होता है, गलत। परचेज सही है, रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम सेल्स रिटर्न, लिख लेना बाजू में, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। क्या होगा, गलत है। रेंट रेट्स सही है, सैलरीज करेक्ट है, सेल्स करेक्ट है, इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक ही समझेंगे, करेक्ट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देखा वो जो अच्छा से समझाया था वो 2 बार एग्जाम में आया। फिर से देखो, ये बात पता है कि आप लोग को तकलीफ है, और ये बात मेरे को ही पता है। देखो फुर्सत से मैंने पढ़ाया था, 2 बार सेम सब एग्जाम पे आया। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होता है। अरे अभी तो सिखाए थे, अरे डैश लो, क्रेडिट होता है। इतना जल्दी गजनी, इतना जल्दी भूल गए, अभी तो लिखे थे, चिल्लाना चाहिए। गजनी दिमाग है यार, आमिर खान को फेल करती है तुम लोग। अरे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है भाई, आमिर खान आपसे सीख लेता है कि भूलता कैसे लोग हैं। तुम लोग डरो मत, मैं ना मजाक भी तो करूंगा ना, आप लोग का परीक्षा भी तो लूंगा बीच में। बोल रहे ना भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं,
तुम्हें भी परीक्षा लूंगा ना कि आप समझे कि नहीं, फ्लो में कुछ भी मत बोल देना, सोच समझ के बोलना। ये क्या होगा बेटा, क्रेडिट, दिस रॉन्ग बेबी, ये रॉन्ग है बेटी। हाँ तो तुम्हें मैं डेबिट डेबिट बोला, तुम लोग कुछ चिल्ला नहीं रहे थे। यस, नाउ कैसे ट्रायल बैलेंस चाहिए, करेक्टेड। और इसको करते समय ना एकदम सोचना कि जब आपको पेपर मिलेगा ना, पूरा आप नर्वस रहोगे उस समय, हाथ भी कपते रहेगा, पता है ये ट्रायल बैलेंस भी करने में ना आप लोगों का हालत खराब होगा। हाँ, क्योंकि अरे सी इंटर का पहला पेपर ये रहेगा, कॉमन भी रहेगा, लगता कि नहीं सकेंगे, ऐसा फील आएगा आप लोग के साथ। इसलिए ना खूब टेस्ट देना, खूब टेस्ट देना, इतना नर्वस होगा, हाथ ही 15 मिनट तो हाथ ही नहीं चलेगा। एंड गुड़िया लोग तो डोंट माइंड, अंदर से थोड़ा कमजोर ही रहते हैं। आप लोग ने 1 महीना पहले से ना एकदम फल फूल जूस पे खाने पीने लगना, स्ट्रेंथ लेना, नहीं तो आप लोग ने कोई बेहोश ही हो जाएगा पेपर देखकर, और सारा पेपर कॉमन होगा, खुशी में भी बेहोश हो जाएगा आप लोग, ये भी बात है। सो थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए। चलो चलो बेटा, चलो चलो शुरू करें। इसके बाद ना आज 3 क्वेश्चन समझा के होमवर्क देंगे, और फिर मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में समझाऊंगा। बेटी कंफर्टेबल, चलो बनाओ। ओवरटेक अलाउड है, नीचे से मत देखना, चोरी मत करना, ऊपर से भगवान देख रहे हैं, क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा देख रहा है। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, क्या नाम है क्लाइंट का? नहीं, ठीक है ठीक है। डेट बताओ। 30 जून। फॉर्मेट 2 है, जो मन करेगा फॉलो करना, नॉर्मली ये चलता है। फॉर्मेट मेंटेन करना, फॉर्मेट मेंटेन में ना बेटी लोग ना एकदम बहुत अच्छा फॉर्मेट बनाते हैं, एंड बेटा लोग तो इधर उधर हाथ पैर मारते रहते, इधर ट्रैवल इधर ऐसे वैसे करते रहते। सो आप लोग सीखो फॉर्मेट बनाना गुड़िया लोग से। बॉयज थोड़ा सा फॉर्मेट पे ध्यान देना, एंड मेरे गुड़िया लोग तो बहुत साफ सुथरा एकदम क्लीन फॉर्मेट बनाते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। एकदम स्केल पेंसिल, भाई लोग तो कभी स्केल पेंसिल छूते ही नहीं, ऐसे मारो वैसे मारो, 1-2 एक्सेप्शनल होते हैं। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट। स्टार्ट, कोई स्टार्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, पहले ही बाउंसर है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट होता है कितना? 200। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी क्रेडिट होता है 1654। कैपिटल क्रेडिट होता है, सेकंड बेंच प्रॉब्लम होता है, नो 4591। ट्रेड पेबल सैंड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है 1637। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल डेटर से पैसा पाना है, ऐसे डेबिट 2983। डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू है, इनकम है, क्रेडिट होता है 25। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है, डेबिट होता है। नेक्स्ट, कैपिटल क्रेडिट ड्राइंग्स डेबिट 1200। फर्नीचर एसेट होता है, डेबिट 2155। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट होता है। नेक्स्ट, परचेज डेबिट होता है
10923. नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड डेबिट होता है। 330, रेंट एंड रेट्स एक्सपेंसेस डेबिट। 314, सैलरीज एक्सपेंसेस होता है डेबिट। 2520, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट। खत्म करो बेटी, कितना चलाओगे? हाँ, यही तो बाउंसर है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हाँ सेल्स, हाँ कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बता दो। 364। अब बोलो जो छूट गया था। ये ओपनिंग स्टॉक समझेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पे नहीं आता, यही डिस्कशन बाकी है, कल करेंगे। यस यस, क्या हो गया? हाँ करो करो, कैलकुलेटर कैलकुलेटर खरीदी। हाँ गुड गुड गुड, कितना सुकून मिलता होगा कैलकुलेटर देखकर। पहले चोरी चोरी चुपके चुपके कैलसी यूज करते थे, अब तो बिंदास यूज करो। बोलो भाई, और खत्म? ओए टैली हो रहा है ना, सस्पेंस आ रहा है? सस्पेंस, ओके ओके। बेटा कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड। बोलो कितना आया क्रेडिट साइड? 25,580। तो यहां भी लिखना पड़ेगा 25,580। तो फिर क्या डाल देंगे? सस्पेंस। बैलेंसिंग फिगर हाउ मच? 1175। आराम से बुक में सोल्व है, बुक से मिला लेना आराम से। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ यूट्यूब पे डाल दिया गया है और लिंक भी शेयर कर दिया गया आप लोगों को 11 का। वहां से आप लोग देखना। आर्ट साइंस से आए स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले को तो मैं संभाल लूंगा, नो प्रॉब्लम। यस फ्रेंड्स, डन, छोड़े इसको। ये बुक पे सोल्व है, ये सॉल्यूशन रखे हमने नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। और ये सब आप लोग एकदम रेडी रहना 5 नंबर के लिए। अब मैं समझा के होमवर्क दूंगा। होमवर्क ये भी देखो, दिसंबर 21 पे आया था और एमटीपी जनवरी 26, अभी 26 ही चल रहा है ना। देखो अभी लास्ट एग्जाम के लिए हिट लिस्ट क्वेश्चन था ये। आइए देखते हैं क्या दिया इन्होंने। होमवर्क सम होगा, पेंसिल से लिख लेना। ट्रायल बैलेंस, ओ इसमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, मेहनत ज्यादा है। ओके, कैपिटल क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट, कैरिज भाड़ा, कैरिज इन हो या कैरिज आउट कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैरिज इज एक्सपेंसेस, कैरिज इनवर्ड लाने का खर्चा, कैरिज आउटवर्ड होम डिलीवरी का खर्चा एक्सपेंसेस है। कोई ऐसा मत सोच लेना इन एक्सपेंसेस आउट रेवेन्यू, ऐसे नहीं सोचना।
ये एक्सपेंसेस है डेबिट। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। रेंट डेबिट। स्टॉक 1 अप्रैल 20 का, आपका ईयर एंड 31 मार्च 20 है, 21 है, तो ये ओपनिंग स्टॉक डेबिट। क्रेडिटर्स क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड इनकम क्रेडिट। कैश एट बैंक एसेट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, परचेज डेबिट। कैरिज इनवर्ड डेबिट। सेल्स क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड के सामने परचेज रिटर्न क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी एसेट डेबिट। डेटर एसेट डेबिट। इन्वेस्टमेंट एसेट डेबिट। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपके बिजनेस ने कहीं इन्वेस्ट किया है, मालिक ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मालिक बिजनेस में लगाने से कैपिटल बोलते हैं। योर बिजनेस इन्वेस्टेड फंड एसेट। कैश इन हैंड डेबिट। मोटरसाइकिल डेबिट। देखो दिसंबर 21 में जो बच्चे एग्जाम दिए थे कोविड से बचा के, उनका किस्मत कितना अच्छा था। और इंस्टीट्यूट बोला देखो मैं ये फिर से लाने वाला हूं। तो देखो इस सब में कोई भी दम नहीं था, मैं इसे ई मार्क नहीं करूंगा, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, बट इसमें कुछ ऐसा पॉइंट ही नहीं है जिसके लिए हमको इसको पढ़ना चाहिए। तो वाई टू वेस्ट टाइम, इवन इफ इट कम्स, नहीं पढ़ेंगे तो भी सक जाएंगे। इंस्टीट्यूट के हिसाब से इंपॉर्टेंट, बट ई मार्क मत करना, इतना सारा टाइम नहीं आपके पास पढ़ने को। लॉ मैथ्स को भी तो पढ़ना है ना, तो एक बार होमवर्क में कर लो, सम्स में बहुत कराऊंगा, ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा एग्जाम पे। और ऐसे नोट लिखना बेटा, स्टॉक 31 मार्च ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखा देने से भी हो जाएगा। कल सिर्फ स्टॉक पे ही डिस्कशन करेंगे। आ गया बेटा, जीएसटी के बारे में क्या बोले थे, 2 टर्म। इनपुट जीएसटी मोदी जी से पाना है ऐसे डेबिट। आउटपुट जीएसटी मोदी जी को देना है लायबिलिटीज क्रेडिट। ये जीएसटी टर्म तो आपके पेपर में रहेगा ही, ट्रायल बैलेंस में, फाइनल अकाउंट पे, जर्नल एंट्रीज में, रेक्टिफिकेशन में, पूरा हड़का के रखता है ये। तो इसलिए आपको ना ध्यान देना है। और आप में से कितने कोई लोग नॉर्थ ईस्ट का जीएसटी कंसल्टेंट बनेगा, वन ऑफ द बेस्ट जीएसटी कंसल्टेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्या पता आप लोग इंटर में रैंक वैंक मारो, बॉम्बे वॉम्बे गए, तो क्या पता अंबानी अदानी का भी एकदम कंसल्टेंट बन जाओगे जीएसटी का। बस आप लोग मन लगा के पढ़ो। ये सीए का पढ़ाई क्वालिफिकेशन आपको कहां ले जा सकता है ना, आप सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। यू कैन ड्रीम ऑफ कि यहां पे जा सकते हैं। जितना आप सोच सकते हो ना उससे तो बहुत टाइम्स ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए बेटा जितना आप पढ़ सकते हो उससे ज्यादा पढ़ो। मेरे को पता है सीए बनने के बाद क्या होता है। जितना पढ़ सकते हो उससे ज्यादा पढ़ो, क्योंकि आप जितना सोच रहे हो ना मिलेगा, उससे 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। यू कैन इमेजिन। ये नॉलेज आपको इतना देगा भैया, नॉलेज ही तो पैसा देगा ना बेटा। तो ये पढ़ना है आपको। और ये जो जिंदगी के 4 साल, ये 4 साल मेहनत कर लो ना, 4th जनरेशन ऐश करेगा। कितना जनरेशन, और भी जनरेशन ऐश करेगा। तो ये फील करो, ये फील करो, इसे जबरदस्ती पढ़ो, एकदम एकदम कंफर्ट लेवल से बाहर जाके पढ़ो। बोला 4 साल ही तो पढ़ना है, जितना हम सोच सकते हैं उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इससे क्या होगा ना, आप एकदम द बेस्ट दोगे, रोज द बेस्ट दोगे। देखो इतना आसान चैप्टर में कितना चिल्ला रहा हूं 2 दिन। मेरे को पता कि मैं अपना जिंदगी का बेस्ट इनको दूं तो इन लोग रिजल्ट अच्छा करेगा, तो मेरे को मिठाई भी मिलेगा। और फ्यूचर में आप दूसरी जगह भेजोगे क्या पढ़ने के लिए, 90 मिल गया अकाउंट्स में तो नहीं ना। तो भैया वही बात है। अब मैं आप लोग को अच्छा पढ़ाऊं तो मेरे को पता ही नहीं कितना स्टूडेंट मिलेगा और कितना साल तक मिलेगा, इसलिए पढ़ाते रहो अच्छा से। यस, ये ट्रायल बैलेंस बना दिया, डेबिट क्रेडिट एग्री, ट्रायल बैलेंस सम एरर। आइए देखते, एरर है बिल्डिंग करेक्ट, मशीन करेक्ट, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न, ये रॉन्ग, बैड डेट ओके, कैश ओके, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट,
बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट, क्रेडिटर्स, क्रेडिट, परचेज, ओके, कैपिटल, ओके, फिक्चर्स, फर्नीचर फिक्चर्स, ये फर्नीचर फिक्चर्स बोलते, ये एसेट है, फर्नीचर फिक्चर्स एसेट, एसेट क्या होगा, डेबिट, सेल्स, ओके, डेटर्स गलत है, डेबिट होगा, इंटरेस्ट रिसीव, इनकम है, क्रेडिट है, सही आ गया बेटा। जीएसटी का नाम होता है, मैंने अभी बताया नहीं, सेंट्रल गुड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड सर्विसेज टैक्स और इंटीग्रेटेड। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अरे अभी क्यों बोल देते हो, मैं पढ़ाऊंगा ना। इनपुट जीएसटी मोदी जी से पाना है, एसेट डेबिट होता है। इनपुट एसजीएसटी मामा जी, स्टेट मामा जी से पाना है, एसेट डेबिट होता है, गलती कर दिया। इनपुट आईजीएसटी मोदी जी से पाना है, एसेट डेबिट, गलती कर दिया। आउटपुट सीजीएसटी मोदी जी को देना है, लायबिलिटीज क्रेडिट। आउटपुट एसजीएसटी मामा जी को देना है, क्रेडिट। यस, समझ जाओगे। इसमें जीएसटी का एक खौफ था और तो कुछ नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन, आपके एसएम, आपको एसएम भी नहीं छूना है, प्रेरणा ट्यूटोरियल का अकाउंट्स के पेपर में एसएम भी नहीं छूना है, सब कुछ कवर है। एसएम, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, सितंबर 26 का पेपर भी। सर क्या बोला, सितंबर 26 का पेपर, वो बेटी बोलती बता दो, वो ही पता नहीं कौन सा आएगा, बट इसमें से आएगा ये पता है, आई डोंट नो विच वन विल कम। बेटा होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो, होमवर्क देने में मैं माहिर हूँ, एकदम दिल खोल के देता हूँ। या अब जो 5-6 बचा है ना बेटा, उसमें ना वो एडवांस कंसेप्ट है, उसका क्लोजिंग स्टॉक को लेकर, वो मैं कल पढ़ाऊँ के बताऊंगा। सो कल 2 सम्स बच जाएगा और कल फिर हम लोग कैश बुक स्टार्ट करेंगे। सो आज का सुहाना सफर यही समाप्त हो रहा है। किसी भी बच्चा को कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, डाउट पूछो, अदरवाइज छुट्टी।